वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादाओं को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंग को पाठ करने का टाइम में सभी लोग ध्यान रखें कि माइक बंद रहे। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड डेट 5th February 1946 पेज 66-67। শ্রী ঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসেছেন। श्री ठाकुर शाम को मातृमंदिर के दक्षिण दिशा के बरामदा में बैठे हैं। শরৎদা, প্রমোদদা, ভোলানাথদা, গোপেনদা, কিরণদা, বীরেনদা প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন। शरददा, प्रमोददा, भोलानाथदा, गोपेनदा, किरणदा, बीरेनदा इत्यादि बहुत कोई उपस्थित है। उत्पलदा, आप उत्पल अपना जैसा माइक म्यूट कीजिए। उत्पल दा माइक म्यूट कीजिए। धन्यवाद। জলপাইগুড়ির শ্রীযুত তারাপদ সান্যাল কল্পনার শ্বশুর শ্রী ঠাকুরের সঙ্গে নানা বিষয় আলাপ করছেন। जलपाईगुड़ी से श्रीजुत तारापद सन्नाल जो कल्पना दी के ससुर जी हैं, श्री ठाकुर जी के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, পাশ্চাত্য দেশগুলি জ্ঞান গবেষণার পথে নিত্যই এগিয়ে চলছে। তাদের মধ্যে একটা জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। बातों बातों में वे कहने लगे, पाश्चात्य देशों में ज्ञान और शोध का पथ पे नित्य ही वो आगे बढ़ते चले रहे हैं। उनमें एक जीवन का लक्षण दिखाई देता है, किंतु আমরা যেন জীবনমৃত গতানুগতিকতায় ছাড়তে পারি না। लेकिन हम मानो जैसे जीवनमृत है, अपने धारावाहिकता को छोड़ नहीं पाते हैं। শ্রী ঠাকুর, ওরা চলছে কিন্তু सामने কোনো স্পষ্ট आदर्श नहीं। श्री ठाकुर इस बात पर कहने लगे कि वे चल रहे हैं लेकिन सामने कोई स्पष्ट आदर्श नहीं है। তাও চলাটা বজায় আছে বলে ভুল ত্রুটির ভিতর দিয়েও এগিয়ে চলেছে। लेकिन फिर भी आगे बढ़ना बना हुआ है, इसलिए भूल त्रुटि के अंदर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। কিন্তু জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে বহু, लेकिन जटिलताओं की सृष्टि भी बहुत हो रही है। পেছনে শির দ্রষ্টা না থাকায় ওরা এমন একটা জায়গায় যে হাজির হচ্ছে যেখানে আর তাল সামলাতে পারবে না। पीछे शीर यानी कि कोई दृष्टा न रहने की वजह से वे सभी एक ऐसी जगह पर जाकर पहुंच रहे हैं जहां पे खुद को संभालना मुश्किल होगा। সেখানেই প্রয়োজন হবে সর্বতোমুখী আর্য ভূয় দর্শনের। वहीं पर प्रयोजन होगा सर्वतोमुखी आर्य ভূ দর্শন का। ইষ্ট আর কৃষ্টি সমন্বিত আমাদের যে চলাটা ছিল তা যদি বজায় থাকতো তাহলে জগতের তাক লেগে যেত। इष्टि और कृष्टि समन्वित हमारा जो चलन था वो अगर बना रहता तो जगत आश्चर्यचकित हो जाता। আবার আমাদের চলার গতি বাড়িয়ে তুলতে হবে, কিন্তু ওই তালে। और हमारे चलने की गति को भी बढ़ाना होगा उसी ताल में। তেমন ভাবে যদি না চলি আমরা নিজেরাও বাঁচবো না, কাউকে কিছু দিতেও পারবো না। उस तरीके से अगर हम नहीं चलते हैं तो हम खुद बचे भी नहीं रहेंगे और किसी को कुछ दे भी नहीं पाएंगे। অন্যের জাঁকজমক দেখে ঘাবড়ে গিয়ে যে নিজেদের ঐতিহ্য যা তা যদি ছেড়ে দিই তাহলে লাভ কিছু হবে না। दूसरों के चकाचौंध को देखकर घबरा जाने पर अपने ऐतिह्य को अगर हम छोड़ देते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। আমাদের ভান্ডারে এমন কিছু ছিল যার দরুন এত ঘাত প্রতিঘাতের ভিতরেও টিকে আছি এবং জাতি হিসাবে আন্তর ও বাহ্য উভয়বিধ সম্পদে আমরা সম্পন্ন হয়ে চলতে পেরেছিলাম যুগ যুগ ধরে। हमारे भंडार में ऐसा कुछ तो था जिसकी वजह से इतने घात प्रतिघात के बावजूद हम टिके हैं और जाति हिसाब से अंदर और बाहर दोनों ही तरफ के संपदाओं से हम संपन्न होकर चलने पाए थे युग युग से। सामूहिक विपर्यय সবারই আসে, সাময়িক বিপর্যয় सभी को आता है, किंतु जानবেন আপনারা যদি লাগেন ये জাতির उत्थान अवधारित। लेकिन ये जान लीजिएगा कि आप सभी अगर लग जाते हैं तो इस जाति का उत्थान अवधारित यानी कि निश्चित है। আর আমরা যেদিন জাগবো সারা জগৎ তা দিয়ে উপকৃত হবে। और हम जिस दिन जाग जाएंगे पूरा जगत उससे उपकृत होगा। কারণ ভারত জানে কাউকে ছেড়ে কেউ নয়। সকলের মুক্তি না হলে মুক্তি নেই, সকলের উন্নতি না হলে তার উন্নতি নেই। क्योंकि भारत ये जानता है किसी को छोड़कर कोई नहीं।
सभी के मुक्ति न होने पर मुक्ति नहीं है, सभी का उन्नति न होने पर उसका उन्नति नहीं है। সে জগতের চিন্তাধারাতে এক বিপ্লব নিয়ে আসবে। वो जगत के চিন্তাধারা में एक नवीन विप्लव ले आएगा। কথাগুলি বলতে বলতে শ্রী ঠাকুরের চোখ মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। इन बातों को कहते कहते श्री ठाकुर जी का आंख और मुखमंडल उद्दीप्त हो उठा। মহাত্মাজি মহাত্মাজি প্রবর্তিত ছুতমার্গ ত্যাগের আন্দোলন সম্পর্কে কথা উঠল। महात्मा जी द्वारा प्रवर्तित छुआछूत त्याग के आंदोलन के बारे में बातें निकली। सीसी ठाकुर, छूतमार्ग त्याग करा भालो किंतु सदाचार त्याग करा भालो नয়। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे, छुआछूत त्याग करना अच्छी बात है, लेकिन सदाचार त्याग करना अच्छी बात नहीं। এরপর তারাপদবাবু নিজের জীবনের অনেক কথা শ্রী ঠাকুরকে গল্প করে শোনালেন। इसके बाद तारापद बाबू अपने जीवन के बहुत सारे घटनाएं सीसी ठाकुर जी को कहानी के माध्यम से सुनाए। सीसी ठाकुर गভীর आग्रह सहकारे सुनलेन। सीसी ठाकुर गভীর आग्रह के साथ उन बातों को सुने। পরে বললেন, আপনি মানুষের ভালো চান, ভালো করেন, তাই দেখেন তার ভিতর দিয়ে আপনারও ভালো হয়েছে। बाद में सीसी ठाकुर जी कहने लगे, आप मनुष्य का भला चाहते हैं, अच्छा करते भी हैं, इसीलिए देखिए उसी के द्वारा आपका भी भला हो रहा है। পরিবেশের ভালো করা ছাড়া নিজের ভালো হওয়ার পথই নেই। परिवेश का भला करने के सिवाय अपना भला होने का पथ ही नहीं है। প্যারিদা তামাক সেজে দিলে সিসি ঠাকুর তারাপদ বাবুর দিকে চেয়ে সবিনয়ে বললেন, তামাক খাই। प्यारीदा तंबाकू सजा के देने के बाद सीसी ठाकुर जी तारापद बाबूजी की तरफ देखकर सविनय से कहने लगे, तामाक खाओ। तारापद बाबू बोलेन, है निश्चयई। तारापद बाबू कहने लगे, जी हाँ जरूर। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सूरजदा प्रतिदिन हिंदी ट्रांसलेशन भी भेजते हैं ऑडियो क्लिप के जरिए। सूरजदा को इस निरंतर सेवा के लिए मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी ने भारत की संस्कृति, जीवन दृष्टि और मानव कल्याण पर अपने विचार को व्यक्त किए हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि पश्चिमी देश ज्ञान और अनुसंधान में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट और उच्च आदर्श नहीं है। इसलिए प्रगति के साथ अनेक समस्याएं और असंतुलन भी उत्पन्न हो रहे हैं। भारत की प्राचीन जीवन पद्धति इष्ट और कृष्टि यानी कि सदाचारपूर्ण जीवन के समन्वय पर आधारित है। यदि हम उसे पुनः अपनाएं तो न केवल भारत को उत्थान होगा बल्कि पूरा विश्व को उसमें लाभान्वित होगा। श्री ठाकुर जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि केवल दूसरों को चमक दमक देखकर अपनी परंपरा और मूल्यों को छोड़ना उचित नहीं। हमारी संस्कृति में ऐसी शक्ति है जिसने अनेक संकटों के बाद भी राष्ट्र को जीवित और समृद्ध बनाया। श्री ठाकुर जी का विश्वास था कि यदि भारत जागृत होकर अपने आदर्शों पर चले तो विश्व को नई दिशा देगी, क्योंकि भारत की भावना है कि सबकी उन्नति और मुक्ति में ही अपनी उन्नति और मुक्ति निहित है। छुआछूत के विषय में ठाकुर जी ने कहा कि अस्पृश्यता का त्याग करना चाहिए, परंतु सदाचार का त्याग कभी नहीं होना चाहिए। अंत में श्री ठाकुर जी समझाया कि जो व्यक्ति दूसरों को भला करता है उसका अपना भी कल्याण होता है। अपने आसपास के वातावरण और समाज की हित के बिना वास्तविक आत्मकल्याण संभव नहीं है। इस प्रसंगों का मुख्य संदेश ये है कि सच्चा प्रगति केवल भौतिक विकास से नहीं बल्कि उच्च आदर्श, सदाचार, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संरक्षण और समस्त मानवता के कल्याण की भावना से होती है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी आज का विषय वस्तु को आलोचना करने के लिए हमारा आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा, नवी मुंबई से। श्रद्धेय प्रोफेसर विजयेंद्र कुमार ठाकुर दा, जो कि ठाकुर जी की सहप्रतिनिधिक है, सुपौल बिहार से। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा, नवी मुंबई से है, दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करे दादा, 6:45 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा कि जो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते रहते थे, पहले भी आते रहे, तो उसका आंसर
मुझे समुचित जो है आंसर नहीं मिल पा रहा था पाता हूँ। लेकिन जब से आलोचना प्रसंग अटेंड हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं पाठ, तो लगता है कि सभी क्वेश्चन का, सभी जितने भी क्वेश्चन हमारे मन में, सभी क्वेश्चन ठाकुर जी से ऑलरेडी किया हुआ है और हमें उसका आंसर मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। जैसे आज का जो क्वेश्चन है, हम शशिकांत दास से पहले डिस्कस, 1 महीना पहले ही डिस्कस किए थे कि दादा जो है, और हमारे मन में बहुत पहले से था कि जो विदेश जो है, पश्चिमी देश, वो कितना विकसित कहलाते हैं, विकसित देश है, हम डेवलप्ड है, और हमारा जो है डेवलपिंग कंट्री है। तो वहाँ सुनते, हम तो गए नहीं हैं, लेकिन सुनते हैं कि जो वहाँ बहुत अच्छे रोड हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी रहती है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे जो सुनने में आता है बातें, है ना। बहुत सारे वहाँ के जो है, वहाँ मिसाइल है, वो जो भी आधुनिक हथियार बनते हैं, सब कुछ डेवलप्ड है वहाँ पर। तो यही जो शंका थी मन में, तो आज जो आंसर इस जो आलोचना प्रसंग के माध्यम से मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही जो है सोमनाथ दास से बात हो रही थी, हम लोग बात कर रहे थे कि जो दादा, जो आप तो जर्मनी गए हैं, तो वहां रहना चाहेंगे क्या? जर्मनी में बसना चाहेंगे क्या? बहुत अच्छा कंट्री है। तो सोमनाथ दादा बोला, नहीं, हम वहां नहीं रह सकते, बीच बीच में भले जा सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं रह सकते हम वहां पर। जो चीज इंडिया में है, जो मिलता है हमें, सुकून जो मिलता है, वो बाहर मुझे नहीं दिखता है ना। वहाँ सब फैसिलिटी है, लेकिन जो इंडिया में वो नहीं है। क्योंकि तो हमारी जो परंपरा है, यहाँ जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन है कि वहाँ तो बहुत डेवलप्ड है, बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देता है, और हम जो है बस पुरानी लीक को ही छोड़ नहीं पाते, हम पुराने सिस्टम में चल रहे हैं, हमारी जो पुरानी परंपरा है उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं। और हम जो है नया कुछ कर नहीं रहे हैं जो पश्चिमी देश करते हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, वे चल तो रहे हैं, पर उनके सामने कोई स्पष्ट आदर्श नहीं है ना। तो ठाकुर जी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो वो चल रहे हैं, मतलब वो दौड़ रहे हैं, है ना, दौड़ रहे हैं, लेकिन वो जो भी काम कर रहे हैं, उसका अंतिम परिणति क्या है वो देख नहीं पा रहे हैं, है ना। उनका लक्ष्य जो है, अंतिम परिणति क्या होगा, दौड़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है बहुत सारे, और विशेषकर तो जो है हथियार बना रहे हैं या कोई भी क्षेत्र में डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसका जो लक्ष्य जो है निर्धारित नहीं है ना। स्पष्ट आदर्श नहीं है, कहाँ जाना है उनको कुछ पता नहीं है। जैसे कि जो, जैसे एक छात्र है जो दिन रात पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता है, लेकिन वह जानता नहीं कि उसे क्या बनना है ना। उसको लक्ष्य नहीं है, उसको क्या करना है जीवन में, है ना। तो ऐसे भी हम लोग भी बच्चे को बोलते हैं जनरली एज ए टीचर कि तुम पहले लक्ष्य निर्धारित करो, है ना, तुम्हें करना क्या है, उस हिसाब से फिर वो प्रोसेस है पढ़ाई का, है ना। बहुत सारे लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं, पैसा भी आ जाता है, लेकिन पैसा कहाँ खर्च करना है उसको अगर पता नहीं है, तो पैसा किसी काम का नहीं है। पैसा को कहाँ हम पार्क करें, दारू पी के करें कि नशा करके करें, वो पता नहीं, कि अच्छे काम में हम पैसे का यूज करें, वो अगर पता नहीं, तो पैसा कमाना जो है कोई मतलब नहीं रखता। अगर उसको मानसिक शांति नहीं मिलती है, संतोष नहीं मिलता, अच्छा पारिवारिक जीवन नहीं है, तो पैसा किस काम का। यही बात यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं, उसके सामने कोई स्पष्ट आदर्श नहीं है, फिर भी चलते रहने के कारण भूलों के बीच से भी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन चलते कारण जो है उसका गतिशील है, तो गलतियां तो हो रही है, लेकिन तो भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लेकिन साथ ही अनेक जटिलताएं भी पैदा हो रही है ना। आगे तो बढ़ रहे हैं, किसी तरह आगे बढ़ रहे हैं, मेहनती हैं, गतिशील हैं, लेकिन वो जो आदर्श नहीं है जीवन में, तो उनको जो है बहुत सारी जटिलताएं पैदा हो रही है, जो बोलते हैं ना कि जो आफ्टर इफेक्ट, है ना। आफ्टर इफेक्ट जो है, जैसे मान लिए हम मेडिसिन खा रहे हैं, उसका जो है बस
कि टेम्पोरली हमारी बीमारी को ठीक कर रहा है मेडिसिन, अंग्रेजी दवाई, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट क्या, अगर हम सोच के नहीं खा रहे हैं तो जो उसका जो है, जो होता है ना, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वही बात है। लेकिन साथ ही अनेक जटिलताएं भी पैदा होती है। पीछे कोई दृष्टा न होने के कारण वे अंततः ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां संतुलन बनाए रखना उनके लिए कठिन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है अभी जो यहाँ आगे जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हम कितना भी कठिनाई में हैं, लेकिन हम जो अस्थिर हैं, इंडिया की बात करें, अगर पश्चिमी देशों से तुलना करें तो देख रहे हैं कि इतना डेवलपमेंट होने के बाद क्या स्थिति है। अभी यूक्रेन यूएस लड़ाई जो है, यूक्रेन रसिया अभी जो चल रहा है करंट लड़ाई यूएस और ईरान का, कितने महीने हो गए, रसिया को तो सालों हो गए, लेकिन चल ही रहा है, चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा उद्देश्य पता, हम तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य नहीं है कैसे क्या यूज करना है, हथियार को कैसे यूज करना है। तो यही सब बात है यहाँ पर। इसके बाद जो ठाकुर जो बोल रहे हैं कि जो यहाँ जो बोल रहे हैं वहाँ सर्वतोमुखी आज भयो दर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलने गलत करना जो है, यहाँ पर जो है गलतियां कर, लेकिन साथ ही अनेक जटिलताएं पैदा होती है। और आगे जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो हर जिम्मेदार, जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया से लोगों को जोड़ा, लेकिन बहुत सारा जो है आधुनिक है, हम एआई की फील्ड में आ रहे हैं, एआई के जमाना में आ रहे हैं, बस अंधाधुंध एआई के पीछे दौड़ रहे हैं। उसका क्या निष्कर्ष होगा, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या, उसका गलत क्या इस्तेमाल होगा, अगर उसको हम नहीं सोच के चल रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पे एआई से बना हुआ बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, है ना, और उसको जो है बहुत लोग जो उतना दिमाग डेवलप नहीं, वो समझते हैं अरे कितना अच्छा वीडियो, ये वीडियो, तो यही बात है, उसका कोई स्पष्ट आदर्श नहीं है। पीछे कोई दृष्टा न होने के कारण ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां संतुलन बनाए रखने के लिए उनको कठिन हो जाएगा। यदि मार्गदर्शन देने वाला कोई दूरदर्शी व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं है तो जो प्रगति जो भी हो रहा असंतुलित हो सकता है, ये कहना है ठाकुर जी का। ज्ञान के साथ यहाँ जो है ज्ञान और विवेक भी चाहिए। और तेज गति वाली कार बिना चालक के दुर्घटना, जैसे जो तेज गतिकारी है और चालक अच्छा नहीं है, ड्राइवर नहीं अच्छा है, तो दुर्घटना हो सकता है। यही सब बात है। केवल बुद्धि से काम नहीं चलेगा, यहाँ विवेक और पूर्ण नेतृत्व भी चाहिए। और यहाँ जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सर्वतोमुखी आज भूयो दर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, तो जब ऐसे जीवन आदर्श की आवश्यकता होगी, जीवन के हर पक्ष का संतुलित विकास करे, जो बैलेंस्ड जो डेवलपमेंट है, ठाकुर जी ये बोल रहे हैं, वन साइडेड डेवलपमेंट ठाकुर जी नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो है जो और बोल रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जो विशेष जो है, हमारे यहाँ पौराणिक सिस्टम है, जैसे यहाँ का जो आयुर्वेद है, यहाँ का जो योगा है, जो हमारा सनातनी है, हम जो अपने पारिवारिक मूल्यों को लेके चलते हैं, वो सब विदेशों में कहाँ है। आज भी जो है विदेशी जो हमारे भारत की ओर जो है, भारत की ओर देखते हैं। अभी अभी जो सिचुएशन ऐसा है कि सभी भारत, पूरे जो वर्ल्ड भारत की ओर निगाह लेकर के बैठा है कि भारत ही बहुत कुछ कर सकता है, भारत में बहुत सारी कैपेबिलिटी है। हमारे यहाँ से बहुत सारे विदेशी जो है अभी योगा अपना रहे हैं, हमारे नैतिक मूल्यों को महत्व दे रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में जो है सॉल्यूशन है बीमारी का, वो कहाँ है दूसरी जगह। तो ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो इंडिया में जो हमारी जो है उपलब्ध है पौराणिक चीजें, अगर वो हम फैला दें, उसके अनुसार चले फिर से, क्योंकि हम लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर देख रहे हैं। वहाँ का पहनावा क्या है वही अडॉप्ट करते हैं, वहाँ का खान पान क्या है वही अडॉप्ट करते हैं, और विदेशी लोग हमारा अडॉप्ट कर रहे हैं। उल्टा हो रहा है आज के जीवन में हमारे। तो जो हमारे जो पौराणिक सिस्टम है उसको लेकर चले, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो हम पूरी दुनिया को डेवलप कर सकते हैं, पूरी दुनिया को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो इतना ही कहकर मैं आलोचना को समाप्त करता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर दादा, विजयदा, श्रद्धा विजयदा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए हैं।
जो विदेश जो है वो बहुत जल्दी भाग रहा है, लेकिन उसको पीछे आदर्श नहीं है, तो उसे उसे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठाकुर जी ये बात बोले हैं। सबसे पहले दादा जो बात बोले हैं बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है आलोचना प्रसंगों पढ़ के। बहुत सारे क्वेश्चन जो मन में आते थे वो उसका सब उत्तर इसी में आलोचना प्रसंग में मिलते हैं। ये एकदम सच बात है, मेरा भी ऐसे ही होता है। और एक चीज वो दादा जो बोले हैं, सब लोग एआई यूज कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा है, लेकिन उसको अ, गुरुत्व तो नहीं समझते हैं, कितना भयावह रूप वो धारण कर सकता है, कितना क्षति हो सकता है एआई से, ये कोई नहीं सोच रहा है। खाली खाली करते जा रहा है, कोई आदर्श नहीं है, कोई मोटो नहीं है, सॉरी। तो एक बहुत सुंदर आलोचना रखे श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा। अभी मैं श्रद्धेय श्री विजयेंद्र ठाकुर दा, जो कि ठाकुर जी की सभापति ऋतिक है सुपौल बिहार से, दादा को अनुरोध करूंगा विषय वस्तु पर आलोचना करें और भारतवर्ष को कैसे अपने संस्कृति, जीवन दृष्टि और मानव कल्याण के बल पर जगत में श्रेष्ठ स्थान ले सके, इसका ऊपर आलोकपात करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय बंदो गुरुपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितु कुंज जासु बचन रवि करी कर ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्य प्रवरंग। आज इस धर्म सभा में आलोचना प्रसंग के धर्म सभा में उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। परम सौभाग्य हुआ कि आज हमें यह प्लेटफॉर्म मिला है। मैं अभी मुंबई में हूं और विजय दा ने मुझे इस प्लेटफॉर्म के संबंध में जानकारी दी। आप दादा इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। चूंकि सुबह का जो मेरा रूटीन है थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के ख्याल से, लेकिन यह भी तो मानसिक स्वस्थता है। जैसा मैं जब से जुड़ रहा हूं ऐसा मैंने महसूस किया है। तो शारीरिक स्वस्थता के साथ मानसिक स्वस्थता जब ये मिलता है तब जाकर हमें लगता है कि आज मैं बहुत कुछ प्राप्त किया। सुबह उठना, प्रार्थना करना, नाम करना या दैनिक जीवन में जो चलन है उसको लेकर चलना। लेकिन जब समय था, एक समय था कि इस चीज को हम लोग बहुत आगे लेकर चल रहे थे ऑनलाइन के माध्यम से सब, क्योंकि उस समय कोई उपाय नहीं था कोरोना पीरियड में। लेकिन आज लगभग ये समाप्त है, लेकिन विषय वस्तु से संबंधित जो चर्चाएं हो रही आलोचना प्रसंग का, मैं यह देख रहा हूं कि शिष्य वरदा ने यह जो हम लोग को दिखाया था और वर्तमान हमारे आचार्य देव प्रार्थना के बाद जो पाठ होता है और उस पर जो विश्लेषण होता है, जो चर्चाएं होती है, उसका स्वरूप एक छोटा सा स्वरूप आज हम लोग भी यहाँ सम्मिलित होकर के करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ इस संबंध में, लेकिन मैं ठाकुर जी की एक वाणी, एक शब्द से, और ठाकुर जी की वाणी ही नहीं है, यह मैं अपने विद्यार्थी जीवन का एक दोहा पढ़ा था। 7 समंदर की मसी करो लेखनी सब बनराई। 7 समंद की मसी करो लेखनी सब बनराई। धरती सब कागज करो तब हरिगुण लिखा न जाए। अर्थात मैं 7 समुद्र के जल की शाही बना लूं तथा समस्त वन समूह को लेखनी कर लूं और सारी पृथ्वी को कागज कर लूं, तब भी हरि के गुण को लिखा नहीं जा सकता। जब मैं परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के जीवन की वाणी के संबंध में सोचता हूं तो यह दोहा अक्षरशः
हमें सत्य प्रमाणित होता है। आज जो पाश्चात्य सभ्यता और हमारा आर्य कृष्टि और जो हम आर्य के संतान है, जो हमारा धरोहर है, उस धरोहर को हम सभी छोड़ करके आधुनिक चकाचौंध में, विश्व के चकाचौंध में, भाग दौड़ में उसे हम आधुनिक कहते हैं और हम सभी उस ओर भाग रहे हैं। संतान को भी उसी प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, अपने परिवेश को भी उसी प्रकार हम आगे चकाचौंध में भागने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे एकमात्र कारण हमारा है, वह है अर्थ। हम कितने पैसे वाले हो जाएं, कितनी सुख सुविधा वाले हो जाएं, क्या क्या चीज को हम प्राप्त कर लें, कैसे हमारा जीवन यह अच्छा हो, लोगों के नजर में हम बड़ा होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। इस भाग दौड़ में हमारा जीवन चल रहा है, जिसके कारण मूल रूप से हम अपने संस्कृति, हम अपने संस्कार, हमारा जो मूल धरोहर, जो पूर्व जो गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा प्रदान किया हुआ है, उसे हम भूल रहे हैं। भागदौड़ तो है, भागदौड़ के अलावा अपने जीवन को हम सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। विदेशी चकाचौंध, रोड, सड़क, खान पान, आहो हवा, इस सब की दौड़ में हम अपने बेटे को उस प्रकार, बाल बच्चे का भी संस्कार, एजुकेशन देते हैं कि बड़ा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनकर के विदेश में जाकर पैसा और दौलत कमा करके हमारा सुखमय और आनंदमय जीवन होगा। लेकिन मैं अधिकांश तो देखता हूं, क्योंकि उनके जीवन में आदर्श नहीं है, आदर्श नहीं रहने के कारण वो विदेश रहते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन लास्ट समय में जब बच्चे की जरूरत होती है गार्जियन को, मां को, उस समय बच्चा काम नहीं आता है और वृद्धाश्रम में जाकर के अपने जीवन को व्यतीत और दुख में और आनंद को छोड़कर कष्ट का अनुभव करते हैं। और संतान का जो सुख यंग अवस्था में चाह रहे थे, आज बुढ़ापे में वह सुख दुख में परिवर्तित होकर देखने को मिलता है। तो चकाचौंध, भागदौड़, पैसे, दौलत, ये हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इसकी एक सीमा है। कोई चीज सीमित मात्रा में रहने से, और वह जब सीमित मात्रा में हो और हमारे जीवन में एक आदर्श हो, सब कुछ है लेकिन आदर्श नहीं है, गुरु नहीं है, इष्ट नहीं है। एक वृक्ष हम लगाते हैं और वृक्ष के साथ हम एक सोंगर देते हैं लकड़ी का, क्योंकि वह वृक्ष सोंगर के साथ सही ढंग से उसका वर्धन हो। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है वर्धन, वो उग्रमुखी हो, ऊपर की ओर उसका विकास हो। लेकिन जहां सोंगर नहीं है, वहां वह वृक्ष का जब हवा, पानी, गर्मी, तूफान जब आता है, उसका झुकाव किधर होगा, वह गिरेगा, पड़ेगा, क्या होगा, नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हवा, आज हमारा जो भाग दौड़ है, हम कहाँ गिरेंगे, कहाँ हमारी परेशानी होगी, क्या हमारी समस्या होगी, इसको जानने के लिए लोग तत्पर नहीं है। और इसी का मूल कारण है कि आज संसार परेशान है, संसार परेशान है, विश्व परेशान है, लेकिन भारत स्थिर है। भारत में परेशानी जब दूसरे के विदेशों में है, थोड़ा सा यह एहसास होता है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा परेशानी हमारे भारत पर नहीं है। उसके पीछे कारण है हमारी आर्य संस्कृति। हम आर्य के संतान हैं, हमें वो संस्कार है, वो ज्ञान है, वो शक्ति है, अध्यात्म है, आदि काल से, जिसको हमारे पूर्वजों हमें दिया है। हम देखते थे उस समय में जब हमारे दादा हमारे घर पर एक बड़े साधक के रूप में सदाचारी जीवन था उनका,
खान पान जो था, जो रहन सहन था, बाल्यकाल में जब मछली मांस अगल बगल में बनता था, वो इतने आक्रोशित होते थे कि उस व्यक्ति को डांट फटकार के उसको खाने नहीं देते थे। उसके गंध से उनको परेशानी होती थी। और आज उस समय और उनका जो रहन सहन था, उनका जो खान पान था, उनका जो दैनंदिन जीवन था, इतना सात्विक और सदाचार था कि एक लंबी आयु उन्होंने जिया और एक अपने बाल बच्चे परिवार को एक बहुत बड़ा संस्कार देकर गया। आज हमारे बीच सामंजस्य है, भारत में सामंजस्य है, हर वर्ण के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न पहनावा है, भिन्न भिन्न प्रकार के खान पान है, फिर भी हम एक हैं। मैं उस जमाने की बात करता हूं, 86 में मेरी दीक्षा हुई, 85 में, 90 में मुझे पंजा मिला। मैं जब उस समय देवघर जाता था तो मैं देखता था, जब मैं चटाई पर सोता था, जब कुंड में स्नान, डिब्बा लेकर स्नान करता था, जब बाथरूम में जाते थे और चटाई पर पंडाल में जो भक्तों का जंबाड़ा रहता था, कोई उड़िया है, कोई बंगाली है, कोई आसामी है, कोई मिडिल इंडिया के, कोई वहां नेपाली है, भिन्न भिन्न भाषा के लोग जब आपस में बैठ करके बैठते थे, सोते थे, तो बुजुर्गों से हम जानकारी लेना था, ठाकुर जी को आपने देखा है? मैं पूछता था, हाँ बेटा मैंने देखा है। ठाकुर जी कैसे थे, क्या थे? एक उत्कंठा रहती थी जानने की और उनसे जाजन सुनने की, और वो जनाते थे, सुनाते थे, प्रेम बढ़ता था। आप कहाँ से हैं, हम कहाँ से हैं, कैसे हैं? आज भी हम जब आश्रम जाते हैं, सारे विश्व के, भारत के कोने कोने से विभिन्न भाषा, संस्कृति, खान पान, पोशाक के लोग हमारे आते हैं, लेकिन हम सभी एक हैं। जब जय राधे राधे की ताली बजती है तो एकता क्या होता है, संगठन क्या है, सत्संग क्या है, भक्ति क्या है, शिष्य क्या है, भक्त क्या है, गुरु कौन है, उनके आचरण को अपने जीवन में चलचित्र उतार करके एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, हम आर्य काल की संस्कृति, सनातनी हमारा कल्चर है। राम कृष्ण, हम तो खास करके मिथिला के रहने वाले हैं, मिथिलांचल की एक गरिमा है। बिहार में एक मिथिला है जिस मिथिलांचल की गरिमा है, और उस मिथिलांचल के विषय में आज से नहीं, एक कहावत है, पग पग पोखर माछ मखान, पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुस्कान, पग पग पोखर पान, पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख पान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, यही धाम मिथिला ठीक। मिथिला एक महाद्वीप था, प्रमुख ऐतिहासिक भौगोलिक संस्कृति क्षेत्र है। झारखंड से लेकर नेपाल तराई तक का यह ऐतिहासिक रूप से बसा हुआ है। विदेह, राजा विदेह राज्य, माता सीता की यह जन्म स्थली है। हमारे यहाँ का जो कल्चर, जो प्रेम है, जो भाईचारा, जो संस्कार, एक कोई जीवन में हम लोगों को क्या कहा जाए कि संस्कार है, चाहे वो मुंडन संस्कार है या यज्ञोपवीत संस्कार है या कोई भी पूजा पाठ आयोजन है, विवाह है, सामाजिक समरसता, न वहां जात है, न वर्ण है, न कास्ट है, न कुछ है। सारे समाज के लोग और सारे समाज की उपयोगिता थी उस समय, सारे समाज के लोगों की आवश्यकता थी। छुआछूत नाम का जो सवाल ही नहीं था, और यदि छुआछूत था भी तो उसकी भी आवश्यकता थी। छुआछूत का तात्पर्य मैं जो समझता हूं, महात्मा गांधी ने छुआछूत के विषय में है कि एक आंदोलन लाए, छुआछूत को समाप्त किया। अरे छुआछूत उस समय भी गांव में, जो वहां हम लोगों के दादा या जो ग्रामीण प्रदेश था, उस गांव में हर तरह के लोग थे। डोम जात भी निवास करते थे,
बढ़ई भी थे, माली भी थे, मेस्तर भी था, और जिसकी आवश्यकता हजाम भी थे। क्योंकि एक यज्ञ होता था, उस यज्ञ में सबों की जरूरत होती थी। शादी होता था, यज्ञोपवीत संस्कार होता था, तो डोम का भी उतना ही जरूरत पड़ता था कि वह जो सामग्री बना कर देता था। एक बढ़ई का भी उतना ही आवश्यकता होता था, एक हजाम का भी वही आवश्यकता था, एक माली का भी वही आवश्यकता था, एक मिट्टी बनाने वाला कुम्हार की भी आवश्यकता थी, और सबों के आवश्यकता के साथ वो यज्ञ संपन्न होता था। ये था सामरिक समरसता। और आज भी है, थोड़ा विलुप्त हो रहा है आधुनिक दौर में। बाल बच्चे बाहर जा रहे हैं, पैसे के दौर, आधुनिकता के दौर में जो हम देख रहे हैं, लेकिन कठिनाई तो है, वो हैं, लेकिन समाज और घर से इतने दूर हैं। जब कभी परेशानी होती है तो वहां उसकी मदद करने वाला कोई प्राप्त नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं होता था। लेकिन गांव में जब इस ढंग की समस्या आती थी, सारा गांव उसके लिए खड़ा होता था। थोड़ी सी दूरी इसलिए कर थी कि उन लोगों का जो स्तर था, जैसे डोम है या मिस्टर है, उन समय जो उसका कार्यशैली था वो थोड़ा सा घृणास्पद था, उसको समाप्त किया गया। उसमें भी जागृति आई, शिक्षा आया, सबका विकास, सबका उत्थान, और सब में शिक्षा का ज्ञान जब प्राप्त हुआ है, उसके भी बाल बच्चे आगे बढ़े हैं। और लेकिन संस्कार को छोड़ा नहीं है। अभी भी मैं देखता हूं कि भारत के कोने कोने में बिहार एक राज्य है जहां के लोग, कोई बिहार के ऐसा कोई राज्य नहीं, गांव शहर नहीं है जहां बिहारी नहीं है। लेकिन उसमें मेहनती और लगन इतना है कि कम पैसे में मेहनत करके हर शहर में वह रह करके अपने को कमा करके अपने परिवारों को विकास करता है। इस संस्कार और संस्कृति में कहां से आया है? ये हमारे आज कृष्टि है, हमारा आयुर्वेद, हमारा योगा। हमारे विजय बाबू ने कहा हमारा आयुर्वेद इतना विकास था। मुझे एक चीज याद आता है, एक बार की बात है, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक गुरु भाई हमारे ऐसे थे, नाम मुझे याद नहीं रहा है, कि बहुत प्रवीण कर्मी थे, हमेशा देवघर आना और ठाकुर जी के पास बैठना, और ठाकुर जी उनको बहुत ही मानते थे। कालांतर में उनको कैंसर हो गया, सारे भारत के कोने कोने में वो दिखाए, एम्स से लेकर के दिल्ली एम्स, कलकत्ता, हर जगह दिखाने, लेकिन सारे लोगों, डॉक्टर ने उनको रिफ्यूज कर दिया। ठाकुर जी उस समय नंदिता को, क्योंकि बार बार कहते थे इसका इलाज करो, लेकिन वो भी हाथ उठा दिए थे कि ठाकुर संभव नहीं है, ये सब जगह सार गया, अंतिम स्थिति है, बचने लायक नहीं है। संयोग से एक बार उस स्थिति में वो देवघर आ गए। देवघर आने के बाद ठाकुर जी दूर से ही देखकर उसको नजदीक बुलाए, किसी तरह कोई दो चार व्यक्ति ने उनको पकड़कर सामने लाया। सारे लोग उनको पहचान नहीं रहे थे, जिस व्यक्ति को सब जान रहा था उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी शरीर की कि लोग पहचाने, लेकिन ठाकुर जी उसको पहचान करके बैठ करके बात किया। और उस समय वीरेंद्र रसना मंदिर के जो क्या कहें, वो निर्माता था दवा को, उसको बुला करके रात में 9-10 बजे रात में बुला करके बोलते हैं और फॉर्मूला देते हैं कि तुम इसके लिए ये दवा बनाकर लाओ। और जो सामग्री बताते हैं, वीरेंद्र भी बोलते हैं कि ठाकुर इतने रात हो गई, अब तो लगता है समझ कि जैसे भी हो, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है तुम इस काम को कर लोगे, तुम प्रवीण हो, तुम्हें क्षमता है, और मुझे सूर्योदय से पहले आ जाना चाहिए। वीरेंद्र रात में ही जो ठाकुर जी ने जो जो जड़ी बूटियां, जो भी फॉर्मूला दिया, उस चीज से बना करके उस दवा को लाया। वीरेंद्र सूर्योदय से पहले ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ठाकुर जी दूर से देखकर प्रसन्न हो गए और मन ही मन कर रहे अब ये बंदा ठीक हो जाएगा। और वो दवा लेकर बोतल में लाया और ठाकुर जी ने उस व्यक्ति को जताया कि तुम्हें कैसे पीना है, और वह ठाकुर जी की दवा पी करके स्वस्थ हो गया। लेकिन संयोग है कि आज वह जो जो फॉर्मूला बताए यदि लिखनी में रखता तो आज वह जो भारत में एक विशाल कैंसर या विश्व में जो कैंसर की जो समस्या है उसका इलाज हमारे ठाकुर जी के दवा से हो जाता।
तो विश्व की समस्याएं भाग दौड़ में, खान पान में, रहन सहन में, चलन में देखने में झलकता है, लेकिन उतना ही वह कठिन है, उतने ही परेशानी का कारण है, बीमारी का कारण है। खान पान, रहन सहन, चलन चरित्र, आज वेशभूषाएं जो बाल बच्चे, विदेशी बाल बच्चे के हैं, कपड़ा पहनना न पहनना समान लगता है। यह कितने आने वाला विपत्ति का पथ है, आने वाला जो समय विकराल है। लेकिन हमारा संस्कृति, हमारा पहनावा, हमारी जो नारी की पहनावा है, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो जीवन चलन में चरित्र है, वह आज भी हमें, आज ही नहीं, हमारा विज्ञान आज से नहीं है। जिस समय प्लासी का युद्ध होता था, सिरोजद्दौला और अंग्रेजों के बीच वो था, या मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, कितना था सटीक। उस समय एक मुझे याद है कि जब गजनवी और पृथ्वीराज के बीच, चौहान के बीच युद्ध हो रहा था, एक है कि गजनवी कहाँ है, इसकी जानकारी सिर्फ 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ऐसे पर सुल्तान है मत चूको चौहान। आज मिसाइल की बात करते हैं, आज हम लड़ाकू और तोप, बड़े बड़े क्या कहते हैं, युद्धपोत की बात करते थे। उस समय भी एक हमारा जो आर्ज का, जो हमारा जो वेद का, या हमारा जो उस समय शोध था, जो हमारे पास जो संसाधन था, वह वैज्ञानिक था। तब ने कहा कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ऐसे पर सुल्तान है मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज ने मारा बाण और वो व्यक्ति चला गया। तो जो भी था, आज मेरा जो धरोहर मोहम्मद जोधरो है, हड़प्पा है, नालंदा विश्वविद्यालय है, राजगीर का खंडर है, जितने भी हमारे देशी रियासत थे, सारे को मुगल बादशाहों ने, अंग्रेजों ने हमारे छत विक्षत किया। फिर भी हमारे पास इतनी बहुत बड़ी शक्ति है, इतनी बहुत कुछ हमारे पास है कि हम उसको यदि सही ढंग से धरोहर के रूप में जीवन में लेकर चलेंगे, चरण चरित्र में लेकर चलेंगे, तो आज हम समृद्ध हैं, भारत समृद्ध है, भारत पथ दृष्टा है, विदेश को रास्ता दे सकता है, सामंजस्य और शांति दे सकता है, जीवन जीने का रास्ता दे सकता है। और आज भारत की तरफ पूरा विश्व नजर टकटका कर देख रहा है कि शांति का पैगाम देने वाला शुरू से आज तक भारत ही है। विवाद का एकमात्र हल है, झंझट का एकमात्र हल है वार्तालाप, सहिष्णुता, त्याग, तपस्या, समर्पण। ये भारत के संस्कृति है और ये चीज हमारे पास है। हमारे धरोहर को हमारे आज के वर्तमान राजनेता या हमारे शोधक इस पर शोध करके दे रहे हैं और हम आनंद के साथ भारत की गरिमा को लेकर चल रहे हैं। जय गुरु दादा। और हमारे ठाकुर हम मूल में है और ठाकुर जी हमारे गुरु हैं और उनके द्वारा जो हमारा सनातन संस्कृति प्राप्त है, हम उनके आदर्श को अपने माथे पर लेकर चलें। कोई क्षेत्र नहीं जिस पर ठाकुर जी के किसी बिंदु को उन्होंने छोड़ा है, हर क्षेत्र पर उन्होंने, ठाकुर जी ने हमें मार्ग दिया है, दर्शन दिया है, उसको लेकर चलें, जीवन को धन करें। राष्ट्र संगठित होगा, मजबूत होगा। जब राष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, हम सभी सुखी और संपन्न रहेंगे। आनंद के साथ रहें और भक्ति भाव हमें जागृत रहे। जय गुरु दादा। मैं जो समझा आप समूह के बीच रखा, बाकी फिर अगले। हमारी संस्कृति एक समय ऐसी थी कि एक मिथिलांचल की बात है, मंडल। जय गुरु दादा। दादा जय गुरु दादा। जय गुरु। ठीक है, जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से दादा ने, श्रद्धा विजयेंद्र कुमार ठाकुर दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए है। और भारतवर्ष में जैसे संस्कृति, जीवन दृष्टि और मानव कल्याण का जो ताकत है, उसी से भारत कैसे जगत में श्रेष्ठ स्थान ले सकते हैं, इसका बहुत विस्तृत रूप से आलोचना की है और बहुत सुंदर एक उच्च कोटि का आलोचना उपस्थापना किया है दादा ने। बहुत अच्छा लगा दादा आपका। जय गुरु दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आलोचना को समराइज करने के लिए श्रद्धा श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।
आज का विषय वस्तु डॉक्टर सूरजदा बहुत सुंदर भाव से बंगाली टू हिंदी ट्रांसलेशन को 2 बार भेजे हैं और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे श्रद्धेय मनोरंजन भाई हर दिन की तरह रिकॉर्डिंग भेजते हैं और बाकी लोग जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं वो सुनते हैं। सोमनाथ दा बहुत विजय दा सुंदर भाव से कोऑर्डिनेट करके नए नए आलोचक को लेके आते हैं, जिसमें नयापन होता है और बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलता है। आज भी प्रोफेसर विजय दा और प्रोफेसर बीके ठाकुर जी का सभापति ऋतिक आज का विषय वस्तु के बारे में बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे। मैं कुछ चीज मेरा बोध से हिसाब से मैं आलोचना रखूंगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है, कल यही डिस्कशन हम कर रहे थे जे क्वेश्चन हो रहा है जो पाश्चात्य देश में जो ज्ञान और अनुसंधान के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, डेवलप्ड हम देख रहे हैं, जर्मनी हो, अमेरिका हो, जापान हो, यूरोपियन जितना भी कंट्री है हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, सब जगह में लोग बोलते हैं हमसे वो लोग डेवलप्ड है। वही क्वेश्चन 1946 में भारत स्वाधीन होने से 1 साल पहले वार्लर हो चुका था, इसके बात हो रहा है जे उनमें जीवन का एक लक्षण दिखाई देता है, लेकिन हम तो जैसे जड़ हो गए हैं, स्थाणु हो गए हैं, पुरानी लीक के छोड़ के तो कुछ नहीं है, हम लोग पुराने जमाने के हिसाब से चलते आ रहे हैं। तो उन लोग को उसको अंधविश्वास जो भी कुसंस्कार बोले भारत में आगे बढ़ नहीं रहा है, यही क्वेश्चन है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं क्या, मैं इसको ऊपर थोड़ा जोर दे के बात करूंगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं वो तो चल रहे हैं पर उनके सामने कोई स्पष्ट आदर्श नहीं है। आदर्श नहीं होने से जैसे कैप्टन के बिना, जहाज चालक के बिना बोट तो चल रहा है बहुत स्पीड में, हम देख नहीं पा रहे हैं उसमें कोई है कि नहीं है, उसी अवस्था है। एक लेडी 24 साल का लड़की बाहर जाके जापान में जाके पढ़ाई लिखाई एंटर करके आया, अमीर घर का लड़की, वो कि हमारा ऑफिस में नौकरी उसको मिला कैंपस में। तो मैं डिस्कशन एक बार कर रहा था, डिस्कशन करते करते बोला जे यहाँ का जो रास्ता है, यहाँ का जो लोग है डिसिप्लिन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। तो जैसे भारत के ऊपर आया बात जो भारतीय डिसिप्लिन नहीं है, तो मैं गुस्सा हो गया था उस दिन। तो मैं बोला आप क्या बोले ना, भारतीय डिसिप्लिन नहीं है, मैं तो मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड कंट्रोल पीपुल है भारतीय, आपको शायद पता नहीं है ना। शशि भाई, यहाँ का जो लोग है, मैं यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, मैं मेरा मम्मी पापा को लेके जापान चला जाऊंगा, मैं यहाँ पर रह ही नहीं सकता हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जो क्वेश्चन श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा था, सेम क्वेश्चन मुझे एक लड़की बोल रहा है, 24 साल का लड़की, मैं जापान चला जाऊंगा, भारत में नहीं रहूंगा। तो हम आलोचना प्रसंग नहीं पढ़ते, क्या मैं उसका आंसर उसको दे पाता? मैं बोला डिसिप्लिन्ड भारतीय ही है, वर्ल्ड में और कोई नहीं है। 50,000 साल, 1 लाख का साल इतिहास है आपके पास, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अमेरिका भी 3000 से ज्यादा नहीं होगा, अभी अभी सब हुए हैं। और जीवन सत्ता, तुम्हारा माँ को पूछो, यही वचन में उसको बोल रहा था, तुम्हारा माँ को पूछो वो किसको भगवान मानता है, 100% तुम्हारा पिताजी का नाम आएगा। जो जापान का तुम बात कर रहे हो, उनका जैविक संस्कृति भारतीय का जैविक संस्कृति में आकाश पाताल का अंतर है। तुम उधर जाओगे, कल शादी करोगे, गर्भवती होगे, तुमको कोई पूछने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है संतान कैसे आएगा। और लड़की मुझे ऐसे दिख रहा है घूर के, जी ये कौन सा व्यक्ति आया पूछ रहा है,
मैं 24 साल का लड़की हूं, मुझे बोल रहा है तुम गर्भवती हो गए, तो पूछने वाला कोई नहीं है। बाहर देश में चकाचक क्यों दिख रहा है। आज वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं फादर्स डे, क्योंकि किसके पास फादर नहीं है। उनका पिता का कितना पत्नी है वो गिन नहीं पाओगे। जो मां से जन्म लिया है, हो सकता है वो 3 स्वामी को वरण किया होगा। स्टेप मदर आता है, स्टेप फादर आता है, ये कॉन्सेप्ट भारत में नहीं था, है ही में नहीं। एक ही पति को वर्णन करके 7 जन्म तक चलेगी, यह है भारत। ही इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड कंट्री। आप दिखा दोगे। पूरा स्तब्ध हो गया था मेरा वाक्य से। क्या बोले, भारतीय डिसिप्लिन नहीं है। हो सकता है हमारा कल्याण फटा रोड खराब है, बट हमारा घर स्वर्ग है। हो सकता है हमारा साइड में अच्छे जैसे अमेरिका का लॉन नहीं है, मेट्रो नहीं है, बट हमारा जो ऋषि है शंकराचार्य, खाली पैर में गोवर्धन मठ स्थापन किए हैं। 32 साल में आप चल के दिखा सकते हो। लड़की को मैं बोला, अभी तुम प्लेन में जाओगे तो फिर भी नहीं कर पाओगे 32 साल में। विवेकानंद जी का एज क्या है। पैदल में चल के, जब मदर्स एंड सिस्टर्स सुने नहीं थे अमेरिका लोग, मां क्या है बहन क्या है, ये 2 शब्द सुने नहीं थे अमेरिका वासी। 1000 पिता है, 1000 माँ है, कितना शादी किया है किसी को पता नहीं है। सब वर्ण संस्कार ये किए हैं। वो फादर्स डे को हम अडॉप्ट करें। वो साल भर पिताजी को लेके जराश्रम में रखते हैं, और जो दिन फादर्स डे होता है उस दिन बुके लेके जाके बोलते हैं आई लव यू फादर। मैं कभी मेरा जीवन में मेरा पत्नी को आई लव यू नहीं बोला हूं। मेरा जीवन में मेरा माँ को कभी आई लव यू नहीं बोला हूं। जो श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उनको आई लव यू नहीं बोला जाता है। वो जीन में रहते हैं, डीएनए में रहते हैं। कभी बोले हो आई लव यू मामा? कभी नहीं। यहां पर होता है पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परम तप। वो लड़की को मैं बोला, एकमात्र वाक्य से 14 वर्ष जाने वाले भारत है ये। एक वाक्य से, पिता का एक वाक्य, फादर्स डे बोल रहे हो, पानी मांगेगा ना, बोलेगा तुम्हारा हाथ नहीं, ले लो। यही होता है बाहर देश का स्थिति। बट यहाँ पर श्री रामचंद्र थे। ओनली जिस दिन उनका क्राउन लगने वाला था, नेक्स्ट डे भारत का राजा होने वाले थे वो। पिताजी जब पूछे जी मैं एक माँ को वचन दिया हूं तुम्हारा माँ को, चले गए 14 साल। वहीं पे रुके नहीं। यहाँ पर तुम्हारा जो माँ है स्वामी को देवता मानता है, सीता माता पीछे पीछे चले गए। क्या जापान में कोई लड़की ऐसे जाएगा 14 साल तक? दिखा सकते हो? है कोई हिस्ट्री? वो मेरे साथ आर्गुमेंट नहीं कर पाया, रोने लगा। मेरे साथ 2-3 लोग थे। यहां पर मदर्स डे तुम पालन करते हो, माँ को तिरस्कार करते हो। तुम्हारा माँ कौन है पता भी नहीं है। बाहर कंट्री में कितना शादी करते हैं, कितना लिव इन रिलेशन में, इसलिए वो पालन करते हैं। और तुम मदर्स डे में फोटो फेसबुक में छोड़ते हो, क्यों? डिलीट करो। माँ जो होता है, जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। यहाँ पर बोल रहे शास्त्रज्ञ ऋषि बोल रहे जो पिता जो है पिता स्वर्ग, पिता धर्म। इधर बोल रहे माँ स्वर्ग से भी बड़ा। यहाँ पर माँ का स्थिति, एक छोटा सा 10 रुपए का रक्षाबंधन बांधने से, यहाँ पर भारत संस्कृति में एक नारी को, एक लड़की को उसका भाई रक्षा करता है। क्या परंपरा मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में? बाहर जा रहे हो, मैं मैनेज कर लूंगा, कल्याण फटा को मैं मैनेज कर लूंगा जाने आने को। बट यहाँ पर जिसके लिए तुम रक्षा, जीवन रक्षा करने के लिए रक्षा नहीं कर पा रहे थे, पूरा भारतवर्ष में जब कोविड आया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितना स्ट्रगल किया था सदाचार को इंट्रोड्यूस करने में, क्योंकि उनका जीन में नहीं है सदाचार पालन करना। उनको स्ट्रिक्टली प्रेशराइज किया गया, हाथ धो, मुंह धो, पोशाक चेंज, ये करो, ये खाना खाओ, वेजिटेरियन खाना खाओ, जिसमें गर्म उत्ताप होता है उसको छोड़ो। हमारा
हमारा यहाँ पर श्री जगन्नाथ जी 14 एक दिन नहाने के बाद उनको सर्दी होता है, वो इतना सोचते हैं पृथ्वी के लिए, दर्शन नहीं देते हैं, खाना नहीं खाते हैं, 14 दिन तक अरुणेश्वर घर में जाते हैं। कोविड प्रोटोकॉल 1000 साल से यहाँ पर है। हमारा देवता जिसको हम मानते हैं वो चल रहे हैं वही रास्ता में। भारतीय कभी असुस्थ नहीं हुए। मुझे देखो 5 साल में मैं टैबलेट नहीं लिया हूं। दिखा सकते हो ऐसा कोई व्यक्ति फॉरेन में बोलेगा मैं 5 साल तक टैबलेट नहीं लिया हूं? उनका बजट होता है लाख रुपया का साल का, और मैं जिंदगी भर सुस्त रहूंगा, ये कोई गारंटी दे सकता है? क्योंकि हमारा जीवन में गोत्र है, हमारा जीवन में ऋषि है। हम जितना इम्बैलेंस्ड होंगे हो ही नहीं सकते। वी आर मोस्ट डिसिप्लिन। वो फिर बोले जे शशि भाई मेरा वार्ड को मैं बैक लेता हूं, कभी नहीं बोलना भारतीय डिसिप्लिन नहीं है। हो सकता है वो चोर हो सकता है, बट जब शादी करेगा बेटी का बोलेगा नहीं मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण में दूंगा। क्यों? उनको पिता को मानता है, ऋषि को मानता है, समाज को मानता है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं पीछे कोई सिर व दृष्टा नहीं के कारण अंततः यही जगह पहुंचने संतुलन रहता है। तो हमारा जीवन में गोत्र है, ऋषि है, मैं ऋषि का संतान हूं। ठाकुर जी का गोत्र सांडिल्य थे, सांडिल्य ऋषि का जो जो गुण है उनका वंश में सारे लोग के अंदर दिखाई देता है। और तुम भारत को छोड़ के कहां जाओगे? जापान चले जाओगे, अस्तित्व तो नहीं रहेगा। कुछ कुछ कंट्री तो अभी जैसे विजय दा बोल रहे थे 4 साल से फाइट हो रहा है। हमारे यहाँ पर 12-22 लोग का गला काट दिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहीं पे समाप्ति हुआ। लोग यहाँ पर सहनशील है, जो बीके ठाकुरदा बोल रहे थे। दूसरे को चमक धमक देख के हमारा परंपरा को छोड़ो मत दो। हमारे यहाँ पर हाफ स्लीप नहीं था, अभी लड़के लोग हाफ स्लीप ले, ब्लाउज पीछे पूरा काट के पहन रहे हैं, नी के ऊपर ड्रेस पहन रहे हैं। ये संस्कृति हमारा नहीं है। मैं बहुत सारा कर्मी का घर पे भी देखता हूं, उनका लड़की ऐसे ही पहनते हैं। बताइए, गौरवान्वित तो कर दीजिए। मेरे साथ जो अंततः कोई लड़की मिलता है वो संकुचित तो फील करता है, क्योंकि मैं माँ को ये अवस्था में देख नहीं पाऊंगा। आप प्रचार प्रसार कर दीजिए ठाकुर जी का आइडियोलॉजी को, आपका व्यवहार चलन के अंदर आप ढोंगी मत बनिए, कपटी मत बनिए। सब जगह में चिराचरित रूप से माँ का रूप जगा दीजिए। देखेंगे कैसे ये लोग खराब हो जाएंगे। जो शिवाजी महाराज का जीवन देखने से कितना विराट है। यहाँ पर मराठा लोग को जब देखता हूं, जे बाहर लोग का संस्पर्श में आके उनका चलनी चरित्र खान पान सब चेंज कर दिए। बाहर लोग का चमक धमक देख के मैं इसलिए बोलता हूं मुझे कोई पे भी छोड़ दो, मैं मेरा आदर्श को छोड़ूंगा नहीं। ठाकुर जी जो बोल रहे हैं जीवन में विराट आदर्श चाहिए, तो भारतीय के अंदर वो है। मैं उस दिन वो लड़की को बोला था जे मेरा गांव में आज तक 500 साल में कोई विकलांग जन्म नहीं लिया है। दिखा सकते हो जापान में कोई गांव है जहां पर विकलांग जन्म नहीं लिया है? क्यों ना? उनको पता है हम समगोत्रों में शादी नहीं करेंगे, हम वर्णाश्रम में रहेंगे। पुरुष जो नारी होता है वो पुरुष को श्रेष्ठ मानेगा, उसी से आकर्षित होगा, केंद्रित होगा, कृतज्ञता होगा। नदी में नहाएगा तो सूर्य तर्पण करेगा, वृक्ष को पूजा करता है। हम अंधविश्वासी नहीं है। वो लड़की को बोला हम अंधविश्वासी नहीं है, अंधविश्वासी वही लोग है जो पाश्चात्य राज्य में, उनको पता नहीं है कुछ। हम वृक्षों को इसीलिए पूजा करते हैं जो तुलसी में हाईएस्ट मेडिसिन प्लांट है, बेल में हाईएस्ट है। तो पूजा करने से नियरेस्ट रहेगा तो मैं पूजा कर पाऊंगा। ऋषि का वही थॉट्स था, पास में रहेगा तो एक पत्ता लेके खाऊंगा, नीम का पत्ता जिसमें हाईएस्ट ऑक्सीजन देता है, बरगद, उसको क्यों रखा, पूजा क्यों किया जाता है? इसीलिए पूजा किया जाता है उसको प्रचार प्रसार प्रसारण करने के लिए, रक्षण भक्षण के लिए। पूजा करूंगा तो पानी दूंगा, बढ़ेगा और वही मुझे बचाएगा। ये है उसके पीछे। हमारा सारे लोग साइंटिस्ट थे, हमारा कोई बेकार का बातें नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में आदर्श गुरु नहीं है, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं। ये बात है सोमनाथ दा। हो सकता है टाइम हो चुका है, मेरा बात को यहीं पे विराम देता हूं। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धा शशिदा बहुत सुंदर भाव से आज का विषय वस्तु को आलोचना किए है और बहुत सारे नया नया तत्व दिए है, बहुत सारे सुंदर उदाहरण से विषय वस्तु का आलोचना किए है। जय गुरु दादा। आज का आलोचना प्रसंग ये समाप्त होते हैं। सभी दादा को जय गुरु।